शोल्डर ट्रेन करने के नाम पे तुम बस गधा मजदूरी कर रहे हो अगर तुम्हारे शोल्डर्स कुछ ऐसे नहीं दिखते तो। और इसीलिए जिंदगी में कभी तुम्हारे 3D शोल्डर्स नहीं बन पाएंगे। तो अब सुनो, शोल्डर के 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और रियर डेल्ट, सबको पता है। और हमारे जिम्स में जो स्टैंडर्ड शोल्डर वर्कआउट हमें स्टार्टिंग में मिलता है वो कुछ ऐसा दिखता है। एक कोई सी भी ओवरहेड प्रेस, फ्रंट रेजेस, अपराइट रोज और फिर औकात से ज्यादा वेट से लेटरल रेजेस। और रियर डेल्ट के लिए फेस पुल, जो मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब करी थी, और तुम मेरे रियर डेल्ट की ग्रोथ देख ही सकते हो। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे फेस पुल से कभी भी उतनी हेल्प नहीं मिली जितना अच्छा फील एंड कॉन्ट्रैक्शन मुझे रिवर्स बैक डेक फ्लाई और डंबल रियर डेल्ट फ्लाई में आता है। तो अगर तुम्हारे रियर डेल्ट ग्रो नहीं कर रहे हैं तो एक बार फेस पुल को छोड़ के इन दोनों एक्सरसाइज में से एक को ट्राई करके देखो कुछ मंथ्स तक। और हाँ, एंड में श्रग्स जो शोल्डर के वर्कआउट में घुसाते हैं ना, वो शोल्डर का पार्ट होता ही नहीं है, ये बैक का पार्ट होता है, इसलिए मैं इसको बैक के दिन ट्रेन करता हूँ। एंड अब यहाँ गलती जिम की नहीं है ना वर्कआउट बताने वाले की है, हम खुद दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते, एनालाइज नहीं करते कि हमारी बॉडी पे सच में क्या काम करता है और क्या नहीं। तो किसी ने भी तुम्हें डाइट प्लान बताया, वर्कआउट प्लान बताया, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो या कोई एथलीट, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी होती है उस पर रिसर्च करना। तो अब बात करते हैं वर्कआउट की। तो सिर्फ 3 मूवमेंट है जिन पे हमें ध्यान देना है। पहला, सीटेड ओवरहेड प्रेस, चाहे बारबेल से करो या डंबल से, दोनों बढ़िया है, ये फ्रंट डेल्ट एंड ओवरऑल शोल्डर का मास बिल्ड करता है। दूसरा, सीटेड डंबल लेटरल रेजेस, और यहाँ फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। औकात से ज्यादा का वेट नहीं उठाना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट चुनो। देन एक बेंच के कॉर्नर पे बैठो, थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट हो जाओ, देन डंबल को ऊपर की तरफ पुश करो बिना एल्बो बेंड करे, और नीचे आते वक्त थाइस से टच होने से पहले ही वापस ऊपर पुश कर दो। इससे पूरे सेट के टाइम पूरा टेंशन तुम्हारे साइड डेल्ट पे ही बना रहेगा। और अगर स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल लगे तो केबल स्टेशन पे भी कर सकते हो, यूनिलेटरली सेम मूवमेंट है। तीसरा, रियर डेल्ट के लिए रिवर्स बैक डेक फ्लाई या डंबल रियर डेल्ट फ्लाई, दोनों में से जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे कोई एक कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एंड मैंने पर्सनली रिवर्स बैक डेक फ्लाई पे ज्यादा ग्रोथ देखी है। तो भाई सीटेड ओवरहेड प्रेस, लेटरल रेजेस और रिवर्स बैक डेक फ्लाई सही फॉर्म से ये 3 मूवमेंट 2 से 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली करो, तभी तुम्हें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हर हफ्ते वर्कआउट चेंज करोगे तो बस दूसरों की प्रोग्रेस देख पाओगे। और अगर 2 से 3 महीने एक ही वर्कआउट फॉलो कर सकते हो तो कैप्शन में मैंने पूरा शोल्डर वर्कआउट ऐड कर दिया है, और कंटेंट पसंद आए तो फॉलो कर लेना।